गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को डीओए द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 93 करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश और इंग्लिश में हमारा टॉपिक होगा मैरी गोल्ड बुक जो आपकी है उसकी यूनिट 1 में एक पोएम है वेकअप। वेकअप मतलब उठो, ये एक पोएम है, हमारा ये टॉपिक रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नेम और टीचर नेम राइट डाउन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आप कैसा फील कर रहे हो? हैप्पी फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, एक्साइटेड फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हैं? चलिए, जो पार्ट 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज द लाइन्स गिवन बिलो? येस, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम वेकअप। रेफरेंस पेज नंबर 2। जो नीचे दी हुई है लाइन्स, बेटा ये आपकी पोएम है वेकअप और पेज नंबर 2 पे है ये। तो आपको ये लाइंस रीड करनी है और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। चलिए रीड करते हैं। वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। इसमें क्या कहा गया है कि उठो उठो, बहुत प्यारा दिन है ये तो, और उठो प्लीज़ उठो, चलो मेरे साथ खेलो, आप बहुत सो चुके हो, अब उठो और मेरे साथ खेलो। तो ये इस पोएम में बताया गया है। यहाँ पे पार्ट 2 दिया हुआ है। इफ़ वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी सी, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द थिंग्स, वन हैज़ बिन रिटन फॉर यू। यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे लिखा है कि ये देखो, एक पिक्चर दी हुई है कॉर्नर में, ये वाली। जैसे हम सुबह अगर जल्दी उठते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है? बटरफ्लाई, बर्ड्स, सन, ट्रीज़, ग्रास, क्लाउड्स, प्लांट्स, स्काई, ऐसे दिखता है। तो अब इन्होंने बटरफ्लाई जो है वो हमारे लिए लिखा हुआ है। बाकी आप यहाँ पे सन, बर्ड्स, ट्रीज़, प्लांट्स कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। देखो बेटा, आपको ऐसे राइट डाउन करनी है जैसे बटरफ्लाई इन्होंने लिखा हुआ था, मैंने राइट डाउन किया है सन, SUN, सन। सन मतलब सूरज। नेक्स्ट लिखा है बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। बर्ड्स मतलब पक्षी। नेक्स्ट लिखा है TREES, ट्रीज़। ट्रीज़ मतलब पेड़। और बटरफ्लाई जो इन्होंने फर्स्ट लिखा है उसका मतलब होता है तितलियाँ। आप क्लाउड्स लिख सकते हो, स्काई लिख सकते हो, प्लांट्स लिख सकते हो, जो भी आपको दिखता है, फ्लावर्स लिख सकते हो, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3 जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें आपको क्या राइट डाउन देखना करना है बेटा? डू यू लाइक टू स्टे इन बेड लॉन्गर ऑन अ हॉलीडे? आई एम श्योर यू डू। द बेड शोन बिलो आर डिफरेंट साइज, हैव यू नोटिस दैट? कैन यू कंपेयर दैम? देखो, जो छुट्टी वाला दिन होता है तो हम क्या होते हैं, हमें उठना पसंद नहीं होता, हम देर तक बेड पर लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 3 बॉक्स में ये 1 2 3 यहाँ पे 3 बेड दिए हुए हैं, आपको ये कंपेयर करने हैं। देखो, फर्स्ट बॉक्स में जो बेड है वो बिग है, दिस इज़ अ बिग बेड। जो सेकंड बॉक्स में दिया हुआ है, दिस इज़ अ बिगर बेड, मतलब पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा बेड है। और जो थर्ड है, दिस इज़ द बिगेस्ट बेड, वो तीनों में से सबसे बड़ा बेड है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। जो छोटा है तीनों में से सबसे, उसको हम बिग बोलेंगे, और जो तीनों में से सबसे बड़ा है उसको हम बिगेस्ट बेड बोलेंगे। Next part, do you remember that describing words are called adjectives? Adjectives can be used for comparison. अब देखो, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं या फिर जिन वर्ड्स को हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ममता इज़ अ टॉल गर्ल, ममता एक लंबी लड़की है। अंजू इज़ टॉलर देन ममता, अंजू जो है वो ममता से लंबी है। सोनी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ 3 गर्ल्स, जो सोनी है वो तीनों में से सबसे लंबी है। तो यहाँ पे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये हमारी एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना, कौन लंबा है, कौन उससे लंबा है, कौन सबसे लंबा है। तो नेक्स्ट में देखो, कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? नीचे हमें देखना है कि कंपैरिजन की जो डिग्री है उनको कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ से 1 2, ये 2 बॉक्स दिए हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है, ये देखो, जो यहाँ पे इस बॉक्स में गिवन है वो स्मॉल, फिर ये उससे छोटा, फिर ये सबसे छोटा, तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। यहाँ पे देखो,
इसको बिल्कुल जो ये वाला है बहुत कोल्डेस्ट दिखाया है, तो ये कोल्डर होगा, ये कोल्ड होगा। तो स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट। देखो कैसे, ऐसे आपको ये राइट डाउन करना है, स्मॉल स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट एंड कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट। ठीक है, स्मॉल छोटा, उससे थोड़ा छोटा और सबसे छोटा, कोल्ड ठंडा, थोड़ा सा उससे ठंडा और सबसे ठंडा। आपको ये इस तरीके से राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा वर्क है कि आपको अपने बच्चों को क्या करना है, पार्क में ले जाना है और वहाँ पे जैसे जो मॉर्निंग में पक्षियों की चहचहाट होती है, ओस की बूंदें होती हैं, या फिर नए नए फूल खिल रहे हैं, ये सब दिखाना है। ठीक है, जिससे बच्चों का जो प्रकृति के प्रति है वो प्यार आए। और आज का हमारा जो कोविड का मैसेज है वो है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। जो हमें कोविड के लिए हमें 6 फीट्स या 2 यार्ड्स का गैप डिस्टेंस बनाए रखना है। ओके बेटा, ये वर्कशीट करने के बाद आप अपनी क्लास टीचर को इसको ज़रूर भेजेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।